Hello, welcome to our classes. I am Dr. K.K. Misra. पिछले हमारे कई वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस डाले हैं। आज ये वीडियो ट्यूटोरियल स्पेसिफिकली हमारे उन व्यूवर्स को डेडिकेटेड है जिनको कि हो सकता है कुछ समझने में परेशानी आई हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस हम अपलोड कर रहे हैं। क्वेश्चंस दैट में ट्रैप यू इन जॉब इंटरव्यू, मतलब वो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। आप सोचिए ज़रा कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और अगर उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का कि क्या उनका सही आंसर होना चाहिए, आप उसकी तैयारी कैसे करें, क्या एग्जैक्टली टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या आप ऐसा क्वेश्चन, या आप अपने आप को परिभाषित करें, अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या हमें जो बातें हमने रिज्यूमे में लिख रखी हैं, क्या वो बातें हमें बोलनी चाहिए? क्या हमें इंफॉर्मेशन रिपीटेडली वही इंफॉर्मेशन हमें आंसर में देना चाहिए, या इसका सही तरीका क्या हो सकता है? आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन ही नहीं, रादर ऐसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि इसका इंग्लिश वर्जन हमने पूरी तरीके से अपलोड कर रखा है, बट हमने सोचा कि हमारे जो नए व्यूवर्स हैं, हम उनके लिए भी थोड़ा हिंदी टच देते हुए इसको हम ज़रूर आपको बताएं। ये जो ट्यूटोरियल हमने तैयार किया है, इसको हम आपको सिलसिलेवार से समझाएंगे कि सही आंसर क्या हो सकता है। द क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अक्सर ये पहला क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू अगर आप फेस करने जाते हैं तो, या आप अपना परिचय दीजिए। तो अब यहाँ ये बात समझने की है कि हम उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में के दौरान इस पहले क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना चाहिए। इस बात को समझने से पहले मित्रों, मैं आपको यकीन से समझा देना चाहता हूं, पहले आप ये समझ लीजिए कि इंटरव्यू में होता क्या है। नॉर्मली किसी भी इंटरव्यू का 5 स्टेजेस होती हैं। आप चाहे आपका इंटरव्यू चाहे वो 5 मिनट का हो, अगर स्टैंडर्ड है तो 5 से 7 मिनट 10 मिनट का हो सकता है, और बहुत बढ़ भी सकता है। अगर आप में इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट है तो आपको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अगर आप उनको समझ में आते हैं, अगर आप समझ में नहीं आते हैं, so within minutes they may say I will let you know. So before you listen to I will let you know, you better understand कि सही स्टेजेस क्या हैं। तो जैसे आप एंटर करते हैं, सबसे पहले वो आपको बोलते हैं प्लीज़ ऑक्यूपाई योर सीट। आप कैसे हैं, कहाँ पर आए हैं, मतलब they just want to make you feel easy stage, that is normally known as accosting। आपको फील इजी कराएंगे। फिर इंट्रोडक्टरी, आपके बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जानना चाहेंगे, जिसमें कि वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। दिस इज सेकंड स्टेज नॉर्मली। देन थर्ड स्टेज, वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पर जाएंगे, जो कि आपने अपने बायोडाटा में लिख ही रखा है। द फोर्थ स्टेज इज देन दे वुड लाइक टू इंटरैक्ट अबाउट योर एक्सपर्टीज, यानी कि जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप आए हैं, उस जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए, क्या वो एक्सपर्टीज आपके पास है, को लेकर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेज इज एक्सक्लेमेटरी। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर हम आपको सेलेक्ट कर लिए, आपका क्या रिएक्शन होगा, आप सबसे पहले किससे फ़ोन करेंगे, लाइक दैट, और अ काइंड ऑफ सरप्राइज। So this is the stage. This is total. There are total 5 stages. Now again come to how you should speak, या आप में क्या, आपको क्या बोलना चाहिए, tell me something about yourself में। और उससे मैं आपको बताऊं कि बात ये सही है, अगर आप तैयार करके नहीं जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, you may feel that the answers to the opening or some specific questions may seldom match up with the exact way you are asked the questions in actual interviews. But अगर आप मान लीजिए तैयारी करके नहीं जाते हैं,
सो आप स्पेसिफिक या रियलिस्टिक आंसर नहीं दे पाएंगे। और ये क्वेश्चन पहले ही कहते नहीं भाई, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये अपने आप में एक ट्रैप क्या है? हाँ देखिए, बी अवेयर अबाउट 80% ऑफ ऑल इंटरव्यूज बिगिन विद दिस इनोसेंट क्वेश्चन। बहुत इनोसेंट क्वेश्चन है भाई, आप अपना परिचय तो दें या दीजिए। Many candidates unprepared for the question skewer themselves by rambling, recapping their life story, delving into ancient work history or personal matters, or relating the whole resume again. बहुत ही डिसीविंग है ये, इसीलिए कहते हैं ये ट्रैप है। आज आपको जानकर सरप्राइज होगा, आपके दिमाग में यही होगा कि भाई जो हमने रिज्यूमे में लिख रखा है, मान लीजिए पूछा गया तो आपने सीधा बोलना शुरू किया, आई एम सो एंड सो, आई पास हाई स्कूल एग्जामिनेशन दिस दैट, फिर इंटर की बात करी, फिर आपने बीएससी और क्या जो भी ग्रेजुएशन की बात की। नो, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक। मित्रों, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत ही आई ओपनिंग एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला है, क्योंकि आपका जो 2-3 पेज का रिज्यूमे है, क्या वाकई आप जरा सोचिए सब कुछ आपके बारे में तुरंत बता सकता है इंटरव्यूअर्स को 2 मिनट में? नहीं बता सकता। क्या आप अपनी ज़िंदगी की सारे अचीवमेंट, सारी आपकी अच्छाइयाँ जो और आपके एक्सपीरियंसेस, कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या सब कुछ आप रिज्यूमे में लिख चुके हैं? सच्चाई ये है, नहीं लिख चुके हैं। तो सही बात यह है कि आपको वही बातें आपके आंसर में बोलनी चाहिए आपको, जो कि ऑब्वियसली आप तैयार करेंगे। जो बातें पक्का आपके रिज्यूमे में ना हो, यह एक अपॉर्चुनिटी है अपने बारे में और बताने का, क्योंकि जो रिज्यूमे में है वो तो ऑलरेडी इंटरव्यूअर पढ़ चुके हैं, आपके बारे में जान चुके हैं। लेकिन जो और अच्छी बातें और आपकी अदर स्किल्स, अदर कैपेबिलिटीज आप में हैं, वो नहीं जानते। तो ये मौका है उन और सभी बातों को बताने का। कैसे करेंगे? आइए। Here ये कहा गया that start with the present and tell why you are well qualified for the position. Remember that the key to all successful interview is to match the qualifications to what the interviewer is looking for. मतलब सबसे पहले आपको पता कर लेना चाहिए कि वो जॉब क्या है, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्रूटर्स ने जॉब की क्या क्या क्वालिफिकेशंस निर्धारित कर रखी हैं, क्या क्या पैरामीटर्स, किन पैरामीटर्स पर वो सेलेक्ट करेंगे, क्या वो स्किल्स, वो एट्रीब्यूट्स आप में है, आप में मैच कर रहा है। तो ये नहीं कि आप में नहीं है, ऑब्वियसली आप में होगा। आपको अपना आंसर उस तरीके से फ्रेम करना है, आपको ये दिखाना है कि वो क्या देखना चाहते हैं आप में। आपको ये नहीं बोलना है, नहीं दिखाना है कि आप क्या हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपको ये नहीं दिखाना है, आपको ये दिखाना है वो आप में क्या देखना चाहते हैं। दिस इज द क्रक्स how to answer this particular question. कैसे करेंगे आप? So it is imperative to know your interviewer's greatest need, want and problem or goal. जैसा कि हमने पहले कहा, इंटरव्यूअर की जरूरत क्या है, वो क्या खोज रहा है। 2 बातें इसमें कर सकते हैं आप। Do all the homework you can before the interview to uncover this person's wants and needs. जब इंटरव्यू के पहले जाएं, अच्छा खासा होमवर्क कर लें और अपना जो रिज्यूमे है भी उसी तरीके से बनाएं। पॉइंट नंबर 2, as early as you can in the interview ask for a more complete description of what the position entails. You might say, I have a number of accomplishments I would like to tell you about, but I want to make the best use of our time together and talk directly to your needs. मतलब अगर आपको उनके बारे में पता ना हो, अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं या कम इन्फॉर्मेशन है, तो आप उनके इंटरव्यू में भी पोलाइटली ये बात पूछ सकते हैं कि सर हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ तो हैं, लेकिन आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। What should you do more? So analysis follow up with a second and possible third question to draw out their needs. You might ask simply and in addition to that, इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन डिग आउट कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान में रहे मित्रों कि सही तरीका क्या है। सही तरीका ये है कि आप ये पहले पता कर लें उस कंपनी को क्या चाहिए, वो क्या देखना चाह रहा कैंडिडेट में, फिर आप अपने आंसर बुने, गुने और लिखें
और उसको मेमोराइज कर लें या दिमाग में रखें। ये प्रोसेस, this here it is written that this process will not feel easy or natural at first because it is easier simply to answer questions, but only if you uncover the employer's wants and needs, you will be able to answer, your answer will make a sense. Practice asking these key questions before giving your answers. तो ये आपको डेली प्रैक्टिस में लाना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपका तैयार हो जाएगा, रादर ये चूंकि एक कॉमन क्वेश्चन होता है, आपको पहले ही इसको तैयार कर लेना चाहिए और ऐसा एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। आफ्टर अनकवरिंग व्हाट द एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर, डिस्क्राइब व्हाई द नीड्स ऑफ दिस जॉब बेयर स्ट्राइकिंग पैरेलल्स टू टास्क यू हैव सक्सीडेड एट बिफोर। आप देख लें कि भाई चूंकि ये काम मैं पहले कर चुका हूँ, ऐसी रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल कर चुके हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स, इसलिए आप सुटेबल हैं इसके लिए। अब हम आपके लिए एक सैंपल आंसर लेते हैं। आपको जैसा कि हमने बताया, बेटर तरीका ये है कि हमें करंट में जो हमारी पोजीशन है उसको लेकर के हमें बात करनी चाहिए और स्लाइटली थोड़ा फ्यूचर की बात करनी चाहिए। बहुत पीछे की बातें या बहुत ज़्यादा पास्ट असाइनमेंट्स की बात हमें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमने 2 सैंपल आंसर्स लिए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, लाइक हियर, आई हैव बीन इन द मार्केटिंग इंडस्ट्री फॉर 5 years, primarily working in account and project management roles. I most recently worked as a senior PM for a large tech company, managing large marketing campaigns and overseeing other project managers. And now I am looking to expand my experience across different industries, particularly fintech, which is why I am so interested in joining an agency like yours. अब आप देखिए कितना संतुलित है, मतलब इसमें कोई रिज्यूमे की बात नहीं कही गई है। आप करंट में क्या काम कर रहे हैं और अपना फ्यूचर कहाँ देखना चाहते हैं। जैसे एक आप दूसरा देख सकते हैं, currently I serve as the assistant to 3 of the company's 5 executive team members, including the CEO. During my time at the organization, I have been recognized for my time management skills, writing abilities, and commitment to excellence. अब इसमें हम अपने स्किल्स की बात कर रहे हैं, इसी में और जोड़ सकते हैं। From my 12 years of experience as an executive assistant, I have developed the ability to anticipate roadblocks and create effective alternative plans. My greatest value to any executive is my ability to work independently, freeing up their time to focus on the needs of the business. आगे और हम अपनी बातें, जैसा कि यहाँ कहा गया, it's clear that you are looking for someone who understands the nuances of managing a CEO's busy day and can proactively tackle the issues. As someone with a sharp eye for detail and a drive to recognize, I thrive on making sure every day has a clear plan and every plan is clearly communicated. अब आपने आपकी जो आदत है प्लान करके काम करने की, आपने यहाँ पर उसको दर्शाया, यही तो चाहिए। सो इस तरीके से हम अपने सैंपल आंसर्स हमने आपको दिए हैं को देखते हुए हम अपने अपने आंसर्स, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या अपना परिचय दीजिए, हम अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सो टेकिंग दीज माई सजेशंस इनटू अकाउंट, आई एम श्योर कि आप अपने टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का आंसर बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके रख सकते हैं। आपको ये अपने आप तैयार करना, हमने सजेशंस दिए हैं। ये ज़रूर है कि आप ये पूरा अवॉइड करें कि थ्रू योर रिज्यूमे जो आप इंफॉर्मेशन दे चुके हैं उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप ज़रूर रिपीट ना करें। हमारे और कई सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी इंटरव्यू क्वेश्चंस पर, जो कि एक ट्रैप क्रिएट करते हैं, आपको एक कहते हैं ना एक जाल में फंसा देना, क्वेश्चन दैट में ट्रैप यू इन जॉब इंटरव्यू, ऐसे कई सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी।
Thanks for watching. Please like, comment and subscribe. Thank you very much. Have a nice time.